दान करूं। सद्गुरु देवा हमार, यहाँ वहाँ सब हम में। महिमाया परम्पार, शरण शरण में शरण हूँ। हे गुरु बंदी छोर, मोहि उबारो। हे गुरु यह सौबारनी हो। गुरु जी यह सौबारनी हो। दुख सागर में बूढ़ता, सुधि लीजिए जनयाय। अब विलंबजनी कीजिए, बाह पकड़ जनदाय। गुरु जी बाह पकड़ जनदाय। ये हंसा हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, YouTube पर वाणियां सुन करके बहुत से हंस हंसनी जो हैं अब बूझने लगे हैं और प्रश्न करने लगे हैं। ये हंसा और हंसी, यह सद्गुरु की अपार कृपा है उनके ऊपर। जो यह वाणी जो होती है, जो सद्गुरु का जो ज्ञान है, आप जानते ही हो। एक शब्द गुरु देव का, तामे अनंत विचार। ओजे ऋषि मुनि पंडिता, वेद न पावी पार। एक वचन गुरु देव का, आप में अनंत विचार। ओजे ऋषि मुनि पंडिता, वेद न पावी पार। वेद थकी ब्रह्मा थकी, अकियाशीष महीष। गीता की गाम नहीं, तह सद्गुरु उपदेश। ये हंसा और हंसी, जो सद्गुरु का जो दोहा है, एक एक दोहा का अनंत अर्थ है। आप बुझिए, एक शब्द का अनंत विचार है। ये हंसा और हंसनी एक दोहा है सूरवेद का। एक सा कालाया सा काम है, एक चाला वनहार। बद्ध मुक्त तत्व
एक है, एक छोड़ा वनहार। ये हंसा और हंसनी। एक हंस ने कहा अभी अभी यही आया था, इसका अर्थ बताइए। अब आप कैसे बूझोगे यह संसार का जो सृष्टि है, जो उसका नियम है। तो एक आशा कालाया सा काम है, एक चाला वनहार। बाधा मुक्त तत्व एक है, एक छोड़ा वनहार। यह सा और हंसनी। यहाँ 4 चीजों का वर्णन किया गया है। अब आप बूझो 4 चीजें कौन कौन सी है। आप जानते ही हो कि जो है 6 पदार्थ नित्य अनादि पदार्थ हैं, और इन्हीं से इस पूरी सृष्टि का निर्माण होता है। तो एकासा कालाया सा काम है, हंसा और हंसनी। आप सभी बूझो यह पूरी जो सृष्टि है यह ब्रह्म से व्यापक है। जो ब्रह्म है ये पूरा सृष्टि में है। लोहा पत्थर जो भी है आप सृष्टि में दिख रहे हो, वह सत्व जो है ब्रह्म से है। ब्रह्म से ही सारा बना हुआ है। तो वही जो है ब्रह्म जो है, जिसको अक्षर ब्रह्म कहा गया है। तो एकासा कालाया सा काम है, यह पर ब्रह्म है। एक जाला वनहार, और सृष्टि को चलाने वाला वह जो है अक्षर ब्रह्म है। ब्रह्म जिसको पर ब्रह्म कहा गया है, और अक्षर ब्रह्म को भी ब्रह्म भी कहा जाता है, अक्षर ब्रह्म भी कहा जाता है। तो पूरी जो भी सृष्टि है वह स्तंभ है, आधार है। ब्रह्म के आधार पर ही यह पूरी सृष्टि है। तो एकासा कालाया सा काम है, एक चाला वनहार। ये है शरीर जो आपका शरीर में सांस की गति चल रही है, यह अक्षर ब्रह्म से चल रहा है। तो 2 आप बूझ गए, ब्रह्म और पर ब्रह्म, या अक्षर ब्रह्म और पर ब्रह्म। तो पूरी सृष्टि जो है वह ब्रह्म से व्यापक है, मतलब वह परमात्मा पूरी सृष्टि में व्यापक है। और अक्षर ब्रह्म से यह पूरी सृष्टि चल रही है। जो भी आप सांस की गति चल रही है, पेड़ पौधा बढ़ रहा है, यह सब जो है अक्षर ब्रह्म का कमाल है। आगे क्या है? बाधा मुक्त तत्व एक है, हंसा और हंस। आप भी जो जीव है वह बद्ध होता है और मुक्त रहता है। 2 ही चीज में रहेगा, या तो बंधन में रहेगा और नहीं तो मुक्त में रहेगा। तो बाधा मुक्त तत्व एक है। ये जो आत्मा है यह अभी कहाँ है? बंधन में है। कौन बांध रखा है? 5 तत्व का शरीर बांध रखा है, 9 द्वार बांध रखा है, 4 अंतःकरण बांध रखा है, और 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, यह जड़ शरीर में बांधा गया है। कौन बंधा है? आप बंधे हो।
हंस बधा है, हंसनी बधा है। और क्या है? बाधा मुक्ता तत्व एक है, एक छोड़ा वनहार। ये है सी, एक छुड़ाने वाला है, उसको सदगुरु कहा जाता है। अब आप पूछिए, जो जो जीवों को छुड़ा देता है, बद्ध मुक्त का मतलब क्या है? कि फिर शरीर में न आने पाए। आप जानते हो, आत्मा का भोजन रोटी चावल कपड़ा ये सब नहीं है, उसका भोजन जड़ सुख नहीं है, यह तो शरीर का है, यह मन का है। लेकिन जो उसका चेतन सुख है, उसी सुख की तो तलाश में है। अब यहां उलट गया है, तो चेतना संसार में है, तो संसार में सुख कहां मिलेगा उसको? तो वही जो है बंधन में है। और छुड़ाने वाला सदगुरु है। एका छोड़ा वनहार, बाधा मुक्त तत्व एक है, एक छोड़ा वनहार। यह सा और हंसी, आप सभी लोग समझ गए कि जो सदगुरु जो है वही छोड़ावनहार है। बहु बांधन में बांधिया, एकाया की लाजी, कीरे छूटी आप बाला, कीरे छोड़ा भी। सदगुरु को पीयू भी कहा गया है। जो सदगुरु जो है, सदगुरु तो सदगुरु ही है। सदगुरु को क्या क्या कहते हैं आप जानते ही हो। सदगुरु को कोई धोबी कहता है, सदगुरु को कोई रंगरेज कहता है, सदगुरु को कोई सुनार कहता है, सदगुरु को कोई तेली कहता है, सदगुरु को कोई, सब आप जानते ही हो। और सदगुरु को कोई पीव कहता है, सदगुरु को रंगरेज कहता है, आप सभी जानते ही हो। तो वही, और सदगुरु को छुड़ावनहार भी कहा गया है। तो जितना नाम है संसार में, सदगुरु को कल्प वृक्ष भी कहा गया है, सदगुरु को कामधेनु भी कहा गया है। सब तो सदगुरु के लिए आप जानते ही हो। तो जीवों को इस काल से छुड़ा देता है। देखो, ये हंसा और हंसी जो भी संसार में आया है, यह काल के कारण है। काल उसको पकड़ रखा है। और सदगुरु कहता है, आप जानते ही हो क्या कहता है? यह जामती ना, यह जामती ना, लोक का राजा हो, बांधिया संजोई, हंसा हंसा मिले हो सुख होई। शब्द जीत चलो हंस हमारी, तब जम रही हेरोई। हंसा हंसा मिले हो सुख होई। मन ही जो है काल है, यही आपको पकड़ रखा है और यही आपको संसार में ले आया, यही आपको स्त्री और पुरुष में डाला। और संसार तो झामर झुमर ही है,
यहाँ तो नीरा सकल ममता की, हंसता जाओ जैस चोई, हंसा हंस मिले हो सुख होई। ये हंसनी और हंसा आप भी पूछो। जो संसार का जो सुख है यह स्वार्थ का है। आपको सुख देने के लिए कोई नहीं आता। आप भूल जाना, पति भी आपको सुख देने के लिए नहीं आता है। जो आपको पता है, गार्गी और मैत्री जो विदुषी बालाएं हुई थी, उनसे ऋषियों ने यही सब तो प्रश्न किया था और सबको फटकार दिया था उन्होंने। बीच राजा जनक के सभा में सबको ऐसा ऐसा तगड़ा जवाब दिया था, सब मौन हो गए थे। यह ब्रह्मवादिनी थी। तो जो भी आपका संसार में है, माता हो, पिता हो, भाई हो, बहन हो, पति हो, पत्नी हो, बुआ हो, ताई हो, चाचा हो, चाची हो, जो भी है, सब जगह स्वार्थ है। बिना स्वार्थ का यहाँ काम ही नहीं है। यह संसार ऐसी ही है। आपको लगता है कि माँ जो है अपने बच्चे का पालन, यहाँ स्वार्थ कहाँ है? अरे गार्गी और मैत्रेयी से यह भी तो पूछा था, क्या पति पत्नी का भी प्रेम स्वार्थ ही है? बहुत पहले एक पत्रिका आई थी, जब हम लोग बचपन में पढ़ते थे। उस समय बोध नहीं हुआ। जब शादी हुई, जब बच्ची हुई, अब बोध होगा कि नहीं, यह बात सही है। संसार में कोई भी पति पत्नी को सुख देने के लिए नहीं जाता और पत्नी भी पति को सुख देने के लिए नहीं जाती। हर जगह स्वार्थ है। इस संसार में स्वार्थ ही है। देखो, ये हिंसा और हंसी आप बुरा नहीं मानो, या जब आप आध्यात्म की गहराई में जब आप पहुंचते हो तो सब स्वार्थ ही है। अब इसका प्रमाण आप जानते ही हो। कबीर साहब ने ही कह दिया, यहाँ तो नीरा सकल ममता की, हंसता जाओ जस चोई, हंसा हंस मिले हो सुख होई। ये हंसा और हंसी। आप सोच रहे होंगे कि मैं जो सत्संग सुना रहा हूं, क्या इसमें भी स्वार्थ है क्या? ये हंसा और हंसनी, इसमें भी स्वार्थ है। अब बोलो, मेरे को क्या मिलता है? ये हंसा और हंसनी, मुझे मेरी साधना हो जाती है। आपको सत्संग सुनाता हूं तो मेरी चेतना गुरु चरण में रहती है, और जब तक सुनाता हूं तब तक मेरी साधना होती रहती है। तो दोनों लाभ है। आप सत्संग भी सुनते हो और मैं गुरु चरण में रहता हूं। ये हंसा और हंसनी, आप संसार का कोई भी चीज ले लो, यहां सब स्वार्थ ही है। अब आप बूझ गए, अब आप समझ गए। तो एकासा कालाया सा काम है, एक छोड़ा वनहार। एकासा कालाया सा काम है, एकासा कालाया सा
काम है, एक चलावन हाथ, बद्ध मुक्त तत्व एक है, एक छोड़ावन हार। ऐसा और हंस छोड़ावन हार जो है वह सदगुरु है। क्लियर हो गया। और बद्ध मुक्त आप ही हो। आप स्वतंत्र थी और फिर इस संसार में आ गया। तो जीव दो ही जगह रहता है, या तो बंधन में रहता है, नहीं तो मुक्त हो जाता है। जो भी जीव है इस संसार में, जो भी आप जीव देखते हो, चींटी से लेकर के हाथी तक सभी जीव बंधन में है। तो बद्ध मुक्त, तो बाधा मुक्त तत्व एक है, एक छोड़ावन हार, एक सकलायसा काम है, एक चलावन हार। हिंसा और हंसनी यही है। आत्मा है, सदगुरु है, ब्रह्म है और पर ब्रह्म है। यही चारों की चर्चा स्वामी जी ने स्वरवीर में किया हुआ है। अब इसका तो आप बुझ ही गए। हिंसा और हंसनी, आप भेद को बुझो। जो सदगुरु है व्यापक सत्ता है, विभु सत्ता है। इसमें से जो तीनों जो है विभु है, आत्मा को छोड़ करके, क्योंकि आत्मा विभु नहीं हो सकती है। देखो, मैं जो है आपके साथ जुड़ा हूं, सबके साथ जुड़ा हूं, एक ही साथ। उसको जोड़ने का माध्यम जो है मोबाइल है, आप जानते ही हो। लेकिन हम लोग एक ही जगह रहते हैं, अणु सत्ता है। और जो तीनों है, जो चलावन हार है और जो है जो अस्कंभ है, और जो छोड़ावन हार है, यह तीनों विभु है। देखो, ये दोहे का अर्थ जो है बहुत है। इतनी बार आप सुनोगे, हर बार अलग अलग आएगा, क्योंकि इसमें भाव अलग अलग है। तो अभी तो ये दोहा एकदम क्लियर हो गया होगा। ये हंसा और हंसनी। देखो, जीव जो है संसार में क्यों आता है, आप बताओ। आप इस संसार में क्यों आए? आप इस संसार में इसीलिए आए, संसार का भोग भोगने के लिए। जो आपने कर्म किया उसी का फल भोगने के लिए आप संसार में आए हो। आपको संसार की चीजें अच्छी लगती हैं, खूब धन हो जाए, खूब संपदा हो जाए, नौकरी बढ़िया हो जाए, बहुत सुंदर पति हो, बीवी सुंदर हो, पत्नी सुंदर हो, बच्चे सुंदर हो। हिंसा और हंसनी सब कुछ होने के बाद भी कहीं न कहीं कोई कमी रह जाती है, जिसके लिए जीव जो है वो व्याकुल रहता है। वही सुख जो है चेतन सुख है, वही अस्कंभ है, वही जो है आपको पता है, वही जो है क्या है, तो वही जो है चेतन सुख है। जेहि बिना जीव सुखा शांति नहीं, जेहि बिना जीव सुखा शांति नहीं।
सुख खो जाता दीन जाय, सो सुख उलटी समुद्र है, बिन गुरु को न पाए। यह सा और हंसनी आप भेद को दूर। देखो वह सुख तो इतना है, पूरा संसार यदि उसमें लग जाए तो भी वो खत्म नहीं होगा, और सब पी सकता है एक ही साथ। जो 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 तार है और जो धार है उसमें सब जुड़ सकता है, पूरा संसार का जीवित है। लेकिन यह सा और हंसनी संसार का जीव नहीं जा सकता, वह मानव जीवन के लिए ही बना है, और मानव जीवन में ही वह समझ में आएगा। अरे मानव जीवन मानव नहीं समझ रहा है, वह कुत्ता बिल्ली गाय भैंस क्या समझेगा। सदगुरु जो है आपको रोज ही तो बोध कराता है और आप बूझते नहीं हो। अन्य जोनी में जाओगी तो आप कैसे बूझोगे। वहां तो केवल भोग जीवन है, खाना खाओ, भोग विलास करो, परिवार बढ़ाओ, वहां तो यही है। हिंसा वहां पर भी बड़ी लड़ाइयां होती हैं। हमारे यहाँ कुत्ते बहुत हैं, 3 4 5 6 मेष है, सबका अलग अलग बाउंड्री है। क्या मजाल है कि दूसरा कुत्ता इधर आ जाए, सब इकट्ठे होकर के लड़ने के लिए चल देते हैं। एक दूसरे तरफ का इधर आया, सब भू भू करने पड़े। मतलब मनुष्य में ही नहीं है, इन जानवरों में भी है। सबका अपना अपना एरिया है, सब एक ही बाउंड्री में है, पूरा लंबा सा है, सब एक ही जगह रहता है। लेकिन कुत्तों का अपना जो एरिया बटा हुआ है, क्या मजाल है कि दूसरे का दूसरे में घुस जाए। और यही संसार में लड़ाई मनुष्य का भी होता है। आप सोचते हो कि मनुष्य तो चालाक है, ये क्यों लड़ता है। यहाँ पर कुत्ते, शेर, जानवर, बाघ, ये सबका अपना अपना एरिया है, सब अपना अपना इस धरती को बांट रखे हैं। और तभी तक है जब तक जीवन है। तो यह सा और हंस मनुष्य जीवन में आप सदगुरु के करीब हो जाते हैं। केवल उलटना ही तो है। हंस वृंद उलटे निरखो, सूरति बरनी रति करो। हंस वृंद उलटी निरखो, सूरति बरनी रति करो। काल काय दिस है, तजी घर चलो सद गुरु करो। शून्य पाचो पार परसो, सहज सीखा सन चजी। कहे सदा फल
गति विहंगमा योगसी प्रभु अजमिले। यह सुनिए, आप बहुत ही महान हैं। मैं बार बार कहता हूं आप महान हो, महान हो। क्यों महान हो? अरे जो ज्ञान ब्रह्मा विष्णु को नहीं मिला, वो ज्ञान आप कलयुग में घर में बैठ करके और पा रहे हो, तो महान तो हुई। यह सा और हंस हम लोग संत जी के साथ घूमते रहते थे, घर द्वार छोड़ करके उनके साथ निरंतर ऐसे ही घूमते रहते थे। एक हफ्ता घूम करके आए, इधर घूम करके आए, कहाँ घूम करके आए, ऐसे ही चुपचाप चलते रहते थे और साथ में बातचीत सुनते रहते थे। उस सत्संग 24 घंटा सुनाते थे। एक पल के लिए भी सदगुरु के अलावा कोई दूसरा बात नहीं करते थे। कभी संसार में ले जाती थी और कभी चेतन में, कभी संसार में और कभी चेतन में। हम लोगों को होश नहीं रहता था, बस वो किधर को जा रहे हैं हमें पता नहीं है। हम तो बस चलते रहते थे साथ में, कहीं डांट में, खेत में, तिरछा, कहीं पानी में, कहीं नदी में, ऐसे ही घूमते रहते थे। और जो है उनकी लीला देखने के लिए तो मिलती रहती थी। एक बार, अब कौन सा जगह है, जिला तो गाजीपुर है, लेकिन ना हमें गांव का मालूम है और न उस जगह का मालूम है, क्योंकि हम तो उनके साथ चल रहे हैं। तो चलते चलते एक बुढ़िया मिली, तो संत जी ने कहा, कहा हो तुम यहाँ बैठल बाड़ू, आ काहे बुढ़ा गई हो? यह सुनिए, ऐसी ही बात कहे और वह बुढ़िया जो है बड़ी रोने लगी। तो कहे, काहे रो तुम बतावा? तो बोला, हम आए काहे लिए यहाँ पर, हमको पहले ही क्यों नहीं रोका? तो आपको पता है सदगुरु तो पहले ही रोकता है। ये साहब तुम कहाँ जा रहे हो, मत छोड़ो। और उसको जो है तुरंत वहीं बैठाए और बोले कि चलो अपना देश, और वही भजन गाए थे। कौन वाली? संतो चढ़ी चाला गागा नयटरिया हो सिजरिया जन्मा साहेब का। संतो चढ़ी चाला गागा नयटरिया हो सिजरिया जन्मा साहेब का। दादा सूरुजा सामा दिया ना जरा तू है, ताही बिचवा भूलल बाडगरिया हो सिजरिया जहवा साहेब का। संतो चढ़ी चाला गागा नयटरिया हो सिजरिया जहवा साहेब का। ये हंसनी और हंसा यही भजन सुनाए और उसको पहुंचा दिया। वह बुझ गई और जाग भी गई। संत जी कहे कि अब भोजन तो कराओ, भोजन नहीं कराओगी? बोलती है कि बाबा भोजन तो अभी बनाना पड़ेगा। तो संत जी कहे कि नहीं, भोजन तो तुम्हारे यहाँ बना हुआ है, तुम झूठ काहे बोल रही हो? तो बोला, बाबा वो भोजन आपको नहीं खिला सकते। बोला, क्यों? तो बोला, नहीं, वह दल पैता बना हुआ है, जो साग और दाल का बना हुआ है, तो वो आपको कैसे खिलाएंगे? अरे बोला, नहीं, हम तो वही खाएंगे। यह सा और हंसनी, हम भी दोनों ही लोग अपना गए उसके घर में भोजन किए।
और बड़ा ही सुंदर, बहुत ही सुंदर बना हुआ था भोजन जो है। और फिर वो भोजन किए और दोपहर में हम लोग विश्राम किए और वह बुढ़िया ने पैर दबाया और फिर जो है 3 बजे 4 बजे करीब हम लोग चले गए। हमें तो ये सबसे कोई सुध ही नहीं रहती थी, क्योंकि साथ में चलते रहते थे, सुनते रहते थे। वो बुढ़िया कई बार आश्रम पर भी आई। उसके बाद अब क्या हुआ मैं तो नहीं जानता, वह गांव का नाम भी नहीं जानता, क्योंकि वह कहां कहां जाते थे, हम तो साथ में चल देते थे। हंसा और हंसनी वही महारथी संत महेश सिंह जी की कहानी है। 24 घंटे उनके मुख से यही रहता था, स्वामी जी यहाँ गए, स्वामी जी उधर बैठे, स्वामी जी जलपान किए, स्वामी जी विश्राम किए, स्वामी जी स्नान किए, स्वामी जी भजन गाए, स्वामी जी प्रवचन किए, स्वामी जी टहलने गए, स्वामी जी ने सिर पर हाथ रखा, स्वामी जी ने ये किया, स्वामी जी ने ट्रेन रोकी, स्वामी जी हिमालय में थे, स्वामी जी ऋषिकूट थे, स्वामी जी प्रयाग में थे, स्वामी जी वहां थे, स्वामी मतलब 24 घंटा उनके शरीर से स्वामी जी और जानते हैं लोग, जो विधि है सभी जानते हैं। हंसा और हंसनी संत की महिमा हम लोग नहीं जानते, वो तो स्वर वेद में स्वामी जी ने लिख दिया है। संताना महिमा को कहे संत रूप भगवान, बंदिए चरण कमल रजसन, संताना महिमा कही संत रूप भगवान, देव सदा फल बंदिए चरण कमल रजसन। यह साथ और हंस सदगुरु की महिमा कोई कितना भी गाए खत्म नहीं होगा। अब मैं वाणी को यही विराम करता हूँ। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।